गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यशाया उसका 24वां अध्याय और 25 अध्याय हमने कल देखा था, और काफी बहुत गहराइयां हैं इसके अंदर, बहुत सारे भेद हैं। कल हमने देखा था कि प्रभु ने इस वचन को हमें इसलिए दिया कि पृथ्वी का वो न्याय करता है। कब? पृथ्वी का न्याय कब होता है? जब पृथ्वी बेडौल हो जाती है। कैसे बेडौल हो जाती है? जब मानव जाति पाप करता है। जब मानव जाति पाप करता है, पृथ्वी बेडौल हो जाती है। हमने नूह में देखा, उत्पत्ति और उसका 9वां अध्याय देखा था। अगर आप समझ सकते हो तो उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर ही दूसरी आयत में पृथ्वी बेडौल थी। इसका मतलब पहले भी उसने पृथ्वी को नाश किया। जब भी पृथ्वी बेडौल होती है, इसका मतलब वो नाश करता है। जब वो नाश करता है, उसको फिर से बनाता है। पर लेकिन हमने ये देखा, पृथ्वी का बेडौल होना, उत्पत्ति का उसका 9वें अध्याय के अंदर जो नूह के समय पर बेडौल होने का मतलब क्या था? मानव जाति ने पाप किया। जब पाप करते हैं, पृथ्वी कराहती है। रोमियो उसका 8वां अध्याय हमने 21-22 आयत में भी देखा। जब भी मानव जाति पाप करता है, इसका असर सारी सृष्टि के ऊपर पड़ता है। सृष्टि कराहती है। सृष्टि सृष्टि और उसके सारे प्राणी सब कराहते हैं। और ये इसकी कराहना, सारी सृष्टि, ये आवाज, ये दुआएं, ये कराहना परमेश्वर तक पहुंचता है। याद है जब उसने सोदम गोमरा को नाश किया था, उसने क्या कहा था? इनका कराहना मुझे स्वर्ग तक सुनाई दिया। किसी को याद है वो? जब उसने सोदम गोमरा को नाश किया था। तो कहने का मतलब क्या है? जब भी मानव जाति पाप करती है, उस जगह को, वो जगह, जैसे सोदम गोमरा, वो जगह इतना उसमें कर्स्ट है, वो श्रापित हो जाती है कि परमेश्वर उसको नाश कर देता है। वो तो सिर्फ सोदम गोमरा की बात थी। हर जगह, हर एक जगह जहां पर श्राप है, लोगों की वजह से पृथ्वी श्रापित अपने आप नहीं हो जाती। पृथ्वी श्रापित हमारे गुनाहों की वजह से होती है। आज हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे यशाया और उसकी 24वां अध्याय, और देखेंगे कहां कहां आपने पृथ्वी के ऊपर देखा। और हम इसको रिव्यू करेंगे कि श्राप या प्रभु उसको नाश करता है, उसको नया बनाता है या दंड देता है, वो सब क्या है और किसकी वजह से होता है। ओके, तो क्विक रिवीजन, जहां जहां आपको दिखाई देता है वहां वहां आप उसको करिए जरा। कहां कहां आपने पढ़ा कि पृथ्वी के ऊपर श्राप था? 24 का देखो, 24 का पहले अध्याय से पहली आयत से देख लो जरा। 24 का पहला अध्याय, पृथ्वी क्यों निर्जल हुई थी? हाँ, पढ़ो जरा। यशाया 24, जिसमें है हेडिंग, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। अच्छा, ये पृथ्वी को निर्जन और सुनसान वो कर देगा। ये देखो, निर्जन और सुनसान करने पर है। ठीक है। पृथ्वी, अब पृथ्वी को कौन करेगा निर्जन और सुनसान? यहोवा बोलता मैं करूंगा। पृथ्वी को मैं उल्ट कर यानी उल्टा पुल्टा कर दूंगा, बेडौल कर दूंगा मैं इसे। और मैं इसके रहने वालों को मैं तितर बितर कर दूंगा। और पृथ्वी एकदम से शून्य और उजाड़ हो जाएगी। सब क्या कहा उसने? पृथ्वी विलाप करेगी, पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी।
लोगों का क्या हाल होगा? लोग जगत को मुलाएंगे, मुरझा जाएंगे। हम्म। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। कैसा होगा? और क्या हो रहा है? 21 का ही देखो जरा। हम्म, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई। अपने रहने वालों के कारण, या तो सारा का सारा जो जो शराब, दंड, हम्म। न्याय, इसका कारण क्या है? पृथ्वी के लोग। जब पृथ्वी के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर एक लेवल तक उनको समझाता रहता है। हमने अभी तक क्या देखा? परमेश्वर लोगों को, राजाओं को, राष्ट्रों को समझाता है। अगर नहीं समझते फिर वो उसका न्याय करता है। ये हमने देखा था। और हमने 24, 21, 22 से देखो जरा, और क्या लिखता है 21 से? उस समय क्या होगा? उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। किस किस को दंड मिलेगा? आकाश की सेना को दंड देगा। ठीक है। ये कौन हम्म। हो गई? आकाश की सेना कौन होगी? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूत को आपको याद है पहली सृष्टि कैसे नाश हुई थी? जब स्वर्गदूतों ने पाप किया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली 2 आयतों को ध्यान से देखा करो। पृथ्वी बेडौल थी। पृथ्वी बेडौल थी, इसका मतलब कोई ना कोई क्रिएशन इस लेवल तक पहुंच गई थी कि पाप किया। स्वर्गदूत उसको नीचे गिराया गया। स्वर्गदूतों को भी दंड दिया गया। ये उसके बाद फिर हम देखते हैं नूह के समय पर। नूह के समय में भी जब लोगों ने पाप किया, हमने 9वें अध्याय के अंदर, उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय में पढ़ा था। किसी को दिखाई दे रहा तो पढ़ दो जरा, कि कैसे जब लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा ने पानी के साथ। नौ का कौन सा? शुरू हम्म, से। नहीं नहीं, वो आयत पढ़ो अगर आपको दिखाई देती है तो। हम्म। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय, कल भी तो किया था ना। कल किया था हमने। उत्पत्ति 9 का 11। हाँ, पढ़ो। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। यानी प्रभु ने क्या किया था? सब प्राणियों को, सृष्टि, जो जो जितने भी सृष्टि थी, पानी के साथ उसको नाश किया था। और क्या समझ में आया था? प्रभु जब भी नाश करता है कुछ लोगों को बचा लेता है। किसको बचाया? नूह के समय पर किसको बचाया? नूह नूह और उसके परिवार को। बस। और जीव जंतु को। और जो जो जानवर प्रभु ने बचाए, जिसको वो बचाना चाहे वो बचाता है। जीवित जिन जानवरों को, जो जानवरों को बचाना था, और उसने दरवाजा कहता बंद कर दो। कौन सा दरवाजा? जहाज का दरवाजा। जब प्रभु न्याय करता है कुछ लोगों को अलग कर लेता है। अलग करने का मतलब शेष लोगों को, जो विश्वास कर, अगर नूह विश्वास ना करता, क्या वो बचाया जा सकता था? नहीं। क्या उसका परिवार बचाया जा सकता था? जहाज ही नहीं वो बनेगा। विश्वास नहीं करता। उत्पत्ति 6 की 17 में ही उसको ये बोला गया कि देख मैं इस चीज को खत्म करने पर हूँ, जल हम्म, प्रलय से जल से नाश कर दूंगा इस जगह को। ये तो जब भी देखिए, ये जो नाश वाली बात आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं है कि उसने सृष्टि को नाश किया। वो ही नाश करता है, वो ही उसको दोबारा बनाता है। पर लेकिन ध्यान रखना, वो हमेशा कुछ लोगों को शेष यानी बचा के रखता है। ये ध्यान रखना है। और उसने नूह को और उसके परिवार को बचा के रखा। और यही संदेश वो हमने देखा। उसने
पुराने नियम के अंदर जब उसने यहूदा के अंदर देखा, जब भी ये गुलामी में जाते थे कुछ लोगों को बचा के रखता है, शेष लोगों को बचा के रखता है जो उसके विश्वास में बने रहते हैं। और क्या हम देखते हैं, जब यीशु आएगा, जब हम अभी हमने नए नियम के अंदर देखते हैं, जब यीशु आएगा फिर क्या होगा? प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी हमने किया है कि जब यीशु आएगा क्या होगा? सिर्फ कुछ लोग ही रैप्चर किए जाएंगे। रैप्चर का मतलब उठा लिए जाएंगे। जो मसीही लोग, जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र, सेनाओं का यहोवा, वो ही हमारा परमेश्वर है, जो हम उसके पर विश्वास करते हैं, वो अपने लोगों को एक अपने ही घर के अंदर, अपने ही बदन के अंदर बंद कर लेता है। जैसे नूह के टाइम पर लोगों को बंद कर लिया जहाज के अंदर, हमें अपने बदन के अंदर बंद कर लेता है, अपने 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 अंदर ही बंद कर लेता है, अपने घराने के अंदर बंद कर लेता है, अपने लहू के दाग लगा देता है। ये उसका तरीका है, ताकि जब वो न्याय करने के लिए आता है हमें एकदम से सुरक्षित कर लेता है। ओके, चलो आगे चलते हैं कि वो क्या और लोगों को क्यों नाश करता है। वो क्योंकि वो वाचा का उल्लंघन करते हैं। जब भी वाचा का उल्लंघन करते हैं उन लोगों को वो नाश करता है। कुछ हद तक वो उनको समझाता है, पर लेकिन नहीं। पर लेकिन ये वाली जो आयत है 22, 23, 24, अब इसको बताइए कि आपने कभी सुना है ऐसी चीजों? 23 आयत को देखो जरा, 23 आयत को, 24 का 23 हम्म। आपको दिखाई दे रहा कहीं? जी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, हम्म। क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। आपने कहीं ये आयत सुनी सुनाई दिखाई दे रही है आपको? प्रकाशित वाक्य में मेरे ख्याल से 21 की, 22, 23, हम्म। 24 आयत के अंदर ये पढ़ा हमने था हमने कि वो। रेवलेशन में पढ़ा था, फिर से थोड़ा सा जी। ध्यान देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने इसका जिक्र किया था, और हम आज भी पढ़ते हैं जब यीशु आएगा और वो अपने लोगों को अलग करेगा, अपने लोगों को अलग करके संसार संसार के जातियों को, राजाओं को वो दंडित करता है, वो न्याय करेगा, पर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। इसी को उद्धार कहते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उस उद्धार को समझें कि वो हमारा उद्धार करना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। अब और थोड़ा सा समझेंगे इन बातों को कि क्या समझ, वाचा के बारे में क्या समझ में आता है। जब उस वाचा बांधता है तो वो क्या वाचा बांधता है? इसको जरा उत्पत्ति उसका ऐसे 6 का 11 से देख ले, 6 से 11 से 18, 6 का 11 से 18, उत्पत्ति उत्पत्ति 6 का 11 से 18। 6 की 11 में कहता है कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। जब उसने कहा पृथ्वी बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी, इससे क्या मतलब निकलता है? पाप बढ़ गया था पृथ्वी के ऊपर, मानव जाति में पाप बढ़ गया था। तो परमेश्वर ने क्या देखा 12वीं आयत से? और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, हाँ, क्यों? क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अब समझ में आ गया पृथ्वी बिगड़ी हुई क्यों थी? क्योंकि सब प्राणियों ने हुआ था पृथ्वी सब। पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। ये है पाप, अपने अपने तरीके से वो चलते हैं। तब हम्म, परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? तब सब पर प्राणी बंद कर। कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है। क्या मतलब? प्रभु क्या कह रहा? अभी अब ये लोग मेरी नहीं मान रहे, अब ये लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब अब इनका अंत का समय आ गया।
अब मैं इनका न्याय करूं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर शुरू से, अनादिकाल का वो परमेश्वर है। हम्म। पहले भी उसने ऐसे ही काम किए हैं, आज भी वो कर रहा है, आने वाले समय में भी वो वही करेगा। और यही वो तरीका है कि जब हमारा पाप, जब हमारे कई बार समझाने के बावजूद जब इंसान नहीं समझता, फिर वो एक समय आता है जब हमारा न्याय करता है। यही वो कह रहा था जब उत्पत्ति का उसका 6 अध्याय के अंदर हम देखा कि वो कहता कि मैंने इनको इनको न्याय का समय आ गया, अंत का प्रश्न मेरे सामने आ गया, हाँ, क्योंकि क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, तो अभी इसलिए। असर इनके पाप का कारण, इनका पाप का असली असर किधर दिखाई दे? पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। हम्म। और पृथ- इसीलिए, हाँ, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। आज देखो, पृथ्वी समेत मैं नष्ट कर डालूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब हमें परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझना है। इसमें बड़ी अच्छी 3 बातें नजर आ रही हैं। इसलिए मैं, अपना भी आ रहा है उस परमेश्वर का, उनको, हम भी आ रहे हैं, और पृथ्वी, तीनों चीजें नजर आ रही हैं। मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तीनों के बारे में प्रभु ने बता दिया। मानव जाति अपने अपने आप अपने, को थोड़ा नष्ट कर रहा है, वो तो कहता मैं। मतलब ये बता रहा है कि ना, कि हाँ, मैं उनको, हाँ, मतलब एक सेंस, पूरी पापियों को। लाइन एक छोटे से शब्द में सबको डिस्क्राइब कर दिया, अपने आप बिल्कुल, को भी, मानव बिल्कुल। जाति को भी, और पृथ्वी को भी। ये सबको वह नाश कर देगा, क्योंकि इन लोगों ने उपद्रव किया, ये लोग पापी हैं। तो ये यही बात हमको समझनी है कि ये पुराने समय से यही सिस्टम है उसका। हम्म। तो यहाँ पर वो उसको नूह को क्या बोलता था? तू ये गोपर वृक्ष, पढ़ो जरा सो 14 हाँ, से। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हम्म। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और, बस 18वीं आयत पढ़ो, 18वीं आयत पढ़ दो भाई, 18वीं। हाँ जी, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। इसलिए तू, अब संसार को तो मैं नाश करने जा रहा हूं। हम्म। नूह को क्या बोला है? तू जहाज बना, इसके अंदर तू दाखिल हो जा। अच्छा, आज क्या कर रहा है प्रभु? आज कौन सा जहाज उसने दिया? आज कौन सा घर दिया? आज कौन सा उसने बचने की जगह दी? कौन सी जगह है वो? यीशु मसीह, हम्म। यीशु का यस। बदन, यीशु का नाम, यीशु हम्म। का वचन। आज प्रभु के अंदर हमको दाखिल होना है। आज उसके बदन में अपने आप को, प्रभु के अंदर हमको दाखिल हो जाना है। या अपने आप को प्रभु को कहना, मेरे बदन में, एक ही बात है, हम उसके बदन हो जाते हैं, वो हमारा बदन हो जाता है। और उसके बदन में जब हम आ जाते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं, और परमेश्वर का न्याय शुरू हो जाता है। और परमेश्वर का न्याय हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो हमने पुराने नियम से हमने देखा था, वो न्याय तो शुरू हो ही चुका है। ओके, तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। उत्पत्ति 9 और उसकी 8 से 17 के अंदर वाचा क्या बांधी थी उसने? उत्पत्ति हम्म। 9 उसकी 8 से 17। उत्पत्ति 9 उसकी 8 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, हम्म। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ
अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना तो होंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, प्रभु ने वाचा बांधी, किसके साथ वाचा बांधी? सिर्फ नूह तुम्हारी के साथ ही नहीं, बल्कि हम्म सब प्राणियों के साथ भी। उसको कहता है तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात भी, जो तुम्हारा वंश होगा। तो उसके बाद, नूह के बाद में देखो सारी सृष्टि में कोई भी जाति दे, सब तो नूह से निकले। यस, हम्म फिर नूह और उसका घराने से तो ही आगे कोई बढ़ा। कोई ये कह सकता है कि हमारी जाति हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या कोई कह सकता है? नहीं। क्योंकि नूह से ही तो सारी दुनिया निकली, फिर उसके बाद हम्म, सब सारी कौमें, सारी जातियां, सारे देश वहीं से तो निकले। तो परमेश्वर ने सारे मानव जाति के साथ एक वाचा बांधी, हमारी संतानों के साथ ये वाचा बांधी। यस। अगर आज हम अपने बच्चों के सो अपने आप को, परमेश्वर की वाचा को याद नहीं करते कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कैसे नाश करता है, क्यों नाश करता है, और सृष्टि कैसे कैसे हम्म करप्ट हो जाती है, कैसे दूषित हो जाती है। देखो, ये सारी बातें हमको समझनी होगी। ओके, तो ये बात को थोड़ा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। पत्रस के बारे में देखते हैं पहला। अब ये पत्रस इसी चीज को समझाता है। दूसरा पत्रस 3 और उसकी 3 से 10। दूसरा पत्रस 3 और उसके 3 से 10। दूसरी पत्रस। दूसरा पत्रस हम्म तीन 3 उसका 10। 3 से 10। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और तीन जी से दस पढ़ो। हाँ। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखो अंतिम दिनों के अंदर क्या, देखो अभी हमने क्या देखा था, पहले भी यही हुआ था। समय हम्म का रेफरेंस देखो, पहले भी नूह के समय भी ऐसे ही हुआ था। लोग हंसी ठट्ठा करते थे। नूह प्रचार करता था, पाप मत करो, परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो। लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक किया। और पतरस कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। हम्म लोग ठट्ठा, मजाक, परमेश्वर के वचन को हल्का लेंगे। आप प्रचार कर रहे हो, उनको किसी बात की का उनको डर नहीं है, खौफ नहीं है, ये कह रहा वो। और क्या होगा? और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, हम्म क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब हम्म, कुछ वैसा ही है हाँ, जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ये वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। प्राचीन काल से उसका ये काम करने का तरीका, उसका जो ये जो काम जो करता है, वो शुरू से वो ऐसे ही काम करता आया है। ठीक है ना? हाँ, शुरू से वो यही काम करता आया है कि वो सृष्टि को बनाता है और नाश करता है, बनाता है, नाश कर देता है। और हम्म क्या करता है? और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ। इसी के कारण उस युग का जगत जननी। युग का अंत। एक सेकंड को यार पढ़ दो, मेरी बेल बज रही है। छठी आयत है ये। अच्छा, मैं इसी पढ़ के देती कारण। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। इसी के कारण इस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो पहला पहला जो युग था वो कैसे डूब गया, नष्ट हो गया? जल के साथ। जल के साथ। ठीक है। हम्म पहला जो पहला जो पहला जो ये था। ये में लिखा है ना, इसी कारण इस युग का जगत का जल में डूबकर नष्ट हो गया। हाँ,
तो अभी और क्या कहता है वो? 8 में लिखा, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ त एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, हाँ। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, हाँ। वरन यह कि सबके मन फिराव का अवसर मिले। हाँ। तो क्या? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व सब बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएगी। क्या लग और रहा है आपको, अब पतरस क्या कहता है, ये जगत का अंत कैसे होगा? कैसे होगा? पानी के साथ होगा या आग के साथ? आग, आग के साथ जला दिया आग के जाएगा, नष्ट साथ, कर देगा। आग के साथ हुई। अभी पृथ्वी का अंत वो पानी से, उसने कहा ना मैं पानी से नहीं करूंगा। हम्म। अब ये एटम बम ऐसे नहीं बने हुए हैं। वाचा बांधी किसने? पता नहीं एटम बम चलेंगे कि क्या होगा, पता नहीं मेरे को, पर लेकिन रहेगी आग, किसी बम आग गिरता के है तो साथ आगे वो निकलता कहीं ना जबकि कहीं। कितनी खतरनाक आग होगी जब इसको हम पढ़ रहे हैं 5वीं आयत में, कहता है पृथ्वी जल से बनी है, जल में स्थिर है, हम्म। मगर इसका नाश आग से होगा कि वो कैसा पानी की आग भी नहीं बुझा पाएगा फिर। हम्म। या। यस। बहुत खतरनाक। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो हम पढ़ते हैं उस समय। तो बहुत बहुत सारे, आप पढ़िए जरा 24वें अध्याय को ध्यान से पढ़िए कि वो कैसे ये सारी घटनाएं होने जा रही हैं, कैसे ये घटनाएं होने जा रही हैं। ठीक है। और इस पत्रस के 3 के 2 लिखे 10वें में कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस हाँ। दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट का शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ। पृथ्वी के सारे तत्व जल जाएंगे, यही कह रहा वो, यही कह रहा वो, तो पृथ्वी के सारे तत्व जल जाएंगे। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत ही चेतावनी है कि नहीं लग रहा आपको? चेतावनी दिखाई दे रही है कि अंत के आने दिनों में वाले क्या दिन। क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा और देखेंगे, मैं चाहूंगा कि ये इसको पढ़िए जरा। कौन सा ये प्रकाशित वाक्य? अरे तेरे को क्या हो रहा है? प्रकाशित वाक्य और उसका 6 का 1 से 17, प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 17। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 1 से पढ़ रहे हैं। हाँ। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मुहरों के से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। आ दूसरा, मैंने दृष्टि की और देखे, वे एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि वह जय प्राप्त करे। तब उसने दूसरी मुहर खोली, तो मैंने उस दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला, जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली, तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में के एक शब्द यह कहते सुना, दिनार,
का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ का तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथे मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी के शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखी पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अच्छा जब ये उसने अच्छा मैं आपको ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है प्रकाशित वाक्य में। ये यीशु के आने के बिल्कुल ठीक पहले वो 7 साल का पीरियड आपको याद है? मैं हमेशा आपको बोलता था 7 साल का पीरियड महाक्लेश का पीरियड होगा। यस। ठीक है, आप इसको ठीक तरह से पढ़िए। अब ये आप ऐसे रीडिंग करने से आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा। एक के बाद एक क्लेश, एक के बाद एक संकट। कहां से आ रहे हैं वो सारे संकट? स्वर्ग से, ऊपर से। और वो क्लेश, सारे संकट इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु डाल रहा है बार बार। और अच्छा ये सारी चीजें कोई कोई ये नहीं है कि अचानक आ रहे हैं बोल के मैं करूंगा ऐसा, यही मैं करूंगा, और वो करके दिखा रहा है। लोगों को समझाना क्या चाहता है? लोग सुधर जाएंगे। जान जाओ मैं ही यहोवा हूं, मैं ही राज्य करता हूं, और अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो यही है नाश करने का तरीका। मैं बोलकर आता हूं और बोलकर मैं न्याय करता हूं। ये सारी बातें वो कह रहा है। अब इसको तो इस आयतों को थोड़ा सा समझ के रखिए। 8 का 1 देख लो, या 8 9 अगर आपने पढ़ा है। मैं आपको चाहूंगा कि अगर आप इसको एक्सरसाइज करना चाहते हो अपने किसी भी तरीके से, ये सारी मोहरें, 7 मोहरें, याद आपने आपने सीखा था इसको? हाँ, 7 मोहर। 7 मोहरें थी, तो 7 मोहरें हैं। और क्या 7 मोहरें, 7 वो तुरहियां और 7 कटोरे। ठीक है, कटोरे। आप इनको देखिए। ये सारा जितने भी होंगे ये सारे यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। 6 का 1 से 17, 8 का 1 से 10, 9 का 21 तक, यह 8 का 1 से लेकर 9 से 21, फिर 11 का 15 से 19, फिर 16 का 1 से 21। सारी भविष्यवाणियां पहले से पर बोल रखी हैं। पृथ्वी का नाश, संसार का नाश, इस युग का अंत, न्याय मैं ऐसे करूंगा। देखो वचन क्या सिखा रहा है? पहले मैंने नाश किया, मैंने पानी से नाश किया, दोबारा मैं नाश करूंगा, अब मैं आग से करूंगा। अब बताओ और वो क्या कर सकता है? सिर्फ लोगों को यह समझाने के लिए कि अगर तुम मेरी वाचाओं को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षाओं को नहीं समझते, नहीं समझना चाहते, अगर तुम अपने तरीके से चलोगे, तुम अपना तो विनाश करते ही करते हो, तुम साथ ही साथ में पृथ्वी का भी तुम उसको श्राप में ले जाते हो। पृथ्वी भी श्रापित हो जाती है, ये कह रहा है वो। इस कारण वो तुम्हारे को ही नहीं, सृष्टि को भी वो नाश करता है। ओके। और क्या ये स्वर्ग में कुछ होता है क्या? स्वर्ग में कुछ हो रहा? प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 7 से 12 पढ़ो जरा। प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 7 से 12। फिर स्वर्ग में आई हुई मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही।
तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अच्छा, मैं आपको क्या बोला था? पहले भी हुआ था, पहले भी नाश किया था, अब मैं फिर करूंगा। पहले भी तू स्वर्ग से कोई नीचे गिराया गया था, अब मैं फिर तुम्हें गिराऊंगा। कौन है ये? कौन है? हाँ? अजगर। कौन है ये अजगर? वही वही सांप लूसीफर, जिसको पुराने आदम और हवा को जिसने पाप में डाला, सारी सृष्टि को पाप में डालता है। वो स्वर्गिक प्राणी है, ये कोई जमीनी चीज नहीं है, स्वर्गिक प्राणी है। कहता मैं इसको भी नीचे गिराऊंगा, ये वाला बात कर रहा वो। जैसे मैंने दूतों को भी इसके साथ गिराया था। यस, ये वो। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। कहाँ चलेगी मैंने? 9 में मैं कहाँ पढ़ा था? आगे चलो। 12 का 12 10 से 12 का 12 का 9 से पढ़ना। नहीं, हाँ 12 का 10 पे था ना, 10 से पढ़ना है। चलो 10 से। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो क्या कौन है ये भ्रष्ट करने वाला जो आपको, मेरे को, सारे संसार को भ्रष्ट करता है, सब लूसीफर। लोगों को? ये कौन? ये स्वर्गिक प्राणी है। वो आपको मेरे को भ्रष्ट करता। फिर हम जो जमीन पर होते हैं, हम फिर एक दूसरे को भ्रष्ट करते हैं। अब सीक्वेंस समझ में आ रही है? स्वर्ग में एक अजगर है, स्वर्गिक प्राणी है, जो अपने आप को स्वर्गिक चीज बताता है। वो जमीन पर अपने राजाओं को खड़ा करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है। बस एक किस्म से वो चलती एक लैडर की तरह ऊपर से नीचे तक एक उसकी किंगडम बनती जा रही है। सबको भ्रष्ट करता है, पाप में डालता है। इससे क्या होता है? सारी सृष्टि उसके ऊपर नाश की ओर जा रही है, कराती है, लोग कराते हैं। और परमेश्वर इसीलिए सिर्फ इस सृष्टि को ही नहीं, स्वर्गिक प्राणियों को भी दंड देता है, उनको भी वो नाश करेगा, ये कह रहा है वो। प्रकाशित वाक्य इन्हीं चीजों को सिखाता है। हाँ जी। एक चीज देखने को मिल रही है कि परमेश्वर भी कितना मतलब कि वो हो जाता होगा परेशान हमारी हरकतों से कि उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है। कितना उकता जाता होगा हमारी हरकतों से परमेश्वर की, वो कहता है कि मैं खत्म कर रहा हूँ, बस अब नहीं मान रही। देखिए, बात अभी एक एक बात को समझना होगा। हमारे को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना है, हमारी हरकतें या तो अजगर की वजह से हैं या यीशु मसीह की वजह से। कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जी। एक बड़ा सिंपल सा है इसके अंदर। इंसान या तो अजगर के कंट्रोल में है, इस संसार जो स्वर्गिक शैतान है, या यीशु मसीह के कंट्रोल में है। बड़ा सिंपल। आपको बहुत ज्यादा मेहनत परेशान करने के, प्रभु कहता बस अपना बोझ मेरे पर डाल दे, बस मेरे पास आ जा। हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा बस तुम ढक ले अपने आप को, मेरे अंदर आके छिप जा। यही तो हम देख रहे हैं, आज छिपने का दिन है। प्रभु कहता मेरे अंदर आकर आ जा, बस मुझे ग्रहण कर ले, मेरे अंदर समा जा, मेरे वचन को ग्रहण कर ले, बस। और ये भविष्यवाणियां, अगर एक मैं और पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ जकरिया पढ़ लीजिए, जकरिया और उसका 14वां अध्याय। जकरिया 14वां अध्याय और उसकी पहली 9 आयतें पढ़ लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भविष्यवाणी कब से हो रही है। जकरिया, ये बलाकी से पहले एक पहला है ये। जकरिया 14वां अध्याय और पहली 9 आयतें देख लीजिए, पहली 9 आयतें। 14 14 की 14 अध्याय
पहली 9 सुनो, आयतें। यहोवा का एक साथ ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बँधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों में ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर से यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीचों बीच में फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड के होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड असेल का तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोगों के साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम में बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल तक, दूसरी पश्चिम के समुद्र की बहेगी, और धूप के दिनों में, जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और एक ही नाम के एक ही माना जाएगा। बस ठीक है, 9 तक ही ठीक है। ये सारी भविष्यवाणी किसके लिए है? इज़राइल के लिए। इस्राएल। याद रखना, कई बार पुराने नियम की ज्यादातर भविष्यवाणियां इज़राइल के लिए है। क्या है भविष्यवाणी? कि जब इज़राइल यीशु को ग्रहण करेगा तभी मसीहा आ जाएगा। क्या होगा? तभी मसीहा आ जाएगा। सुनो, यहोवा का दिन, उसको कहेंगे यीशु मसीह के आने का दिन। वो ऐसा दिन होगा, शुरू से देखो ध्यान से, कि उसमें तेरा धन लूट कर तेरे ही बीच में बांट दे। किसका धन है ये? कौन धन के लिए ऊपर घमंड कर रहा है? पढ़ा नहीं है? अन्य जातियां। हाँ, अन्य जातियां। अरे बाबिलोन। कल क्या पढ़ा आपने? बाबिलोन किसको बोला? इसमें लिखा है ना, यरूशलेम और अन्य जातियां। हाँ हाँ। अब यरूशलेम क्यों बोला उसने? क्योंकि यरूशलेम पर वो राज करता। वो जो आपने कल कल टायर या सूर देखा था, वो कौन सा देश है वो? तो वही। इजराइली तो है वो। हम्म। इजराइल के बिल्कुल उत्तर में क्या है वो? लबानोन। लबानोन में क्या है वो? सूर। सूर देश। और हाँ। वो कौन से देश में आता है वो? लेबानोन कौन से देश में आता है अभी? इजराइल के अंदर ही। बिल्कुल उसी पर राज कर रहा है वो कह रहा है तू इजराइल के ऊपर, जेरूशलेम के ऊपर राज करता है अपने धन दौलत के साथ। तेरे ही धन दौलत को मैं लूट लूंगा, तेरे ही धन दौलत को उठाकर छीन कर मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये वाला कह रहा वो। क्या कह रहा है वो? हे सुनो, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन, कौन है ये? बाबिलोन। हम्म। बाबिलोन देखो, ये बाबिलोन क्या चीज है? जो सिर्फ अपने धन संपत्ति, अपना सोना चांदी, व्यापार, इसी के ऊपर घमंड है इसको। ठीक है, हमने बाबिलोन को सीखा था ना कल। जी। और उसी के बारे में ये कह रहा है, मैं तेरा पैसा, तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरा व्यापार छीन कर मैं क्या करूंगा? मैं सब जातियों को यरूशलेम से क्या करूंगा? लूट कर तेरे बीच में ही बांध लिया जाएगा। क्योंकि सब जातियों को अब मैं क्या करूंगा? मैं
यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। क्या? क्योंकि तू यरूशलेम के ऊपर कब्जा किए हुए है। क्योंकि इस्राएल तो भाग रहा है ना, अभी इस्राएल भाग रहा है। इस्राएल भाग रहा है और अपने आप को बचा रहा है। और ये शैतान एंटी क्राइस्ट जो 666 जिसका नंबर था, वो रूल कर रहा है। अब यीशु मसीह के आने पर उसी को तो पकड़ना है, उसने उसी को तो को हरा कर यीशु राज करेगा। उसी की ओर इशारा कर रहा है ये कि मैं तेरे खिलाफ मैं यरूशलेम से लड़ने के लिए बहुत सारी जातियों को मैं इकट्ठा करूंगा। और क्या करूंगा? मैं तेरे नगर को ले लिया जाएगा, तेरे घर लूटे जाएंगे, तेरी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे। क्या कह रहा है वो कि यरूशलेम का क्या हाल होने जा रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है अभी इज़राइल का? इज़राइल जब तक यीशु को मसीहा करके ग्रहण नहीं करता, और ये समय बहुत निकट आ रहा है, जब तक वो यीशु को मसीहा करके पुकारता नहीं है, प्रभु ऐसे ही इसके ऊपर राष्ट्रों को इकट्ठा करता है, राष्ट्र इसके ऊपर अटैक करते हैं। और यही सारी की सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। क्या? किसको किसके ऊपर अटैक करते हो रहा है अभी? बाबिलोन। वो धन दौलत पैसा सब कुछ जिसकी जिसकी ताकत है, उसी पर घमंड है उसको। और प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तेरे को खत्म करूंगा, तेरे राज्य को मैं खत्म करूंगा। अब ये सारी भविष्यवाणी को पढ़िए अगर आप इसके ऊपर। मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में कि वो जेरूसलम कैसे बाबिलोन है या बाबिलोन कैसे जेरूसलम है, क्योंकि ये जेरूसलम के बारे में भविष्यवाणी करता है पर लेकिन दिखाई तो दे रहा है कि ये बाबिलोन के बारे में है। आप थोड़ा सा सोचिए और अपने कमेंट्स में लिखिए कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। आज अगर ये जेरूसलम के ऊपर, इज़राइल के ऊपर परमेश्वर ने इतने सारे बैरी देश क्यों खड़े कर दिए? इतने सारे बैरी देश, इतने सारे ऐसे देश जो यरूशलेम को बिना वजह उसका विरोध करते हैं। थोड़ा सोचिए 1 मिनट, 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए कि यहूदियों के साथ सारे संसार के लोगों की दुश्मनी किस बात की है? कोई कभी सोचकर देखा है उन्होंने लोगों का क्या बिगाड़ा है? यहूदियों ने तो संसार के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए। सारी उनकी जनसंख्या आज के डेट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, पर लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीते। सबसे ज्यादा उनके पास साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब कुछ है। पर लेकिन सब राष्ट्र के लोग उनसे विरोध क्यों करते हैं? थोड़ा सोचिए जरा। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर, एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाकी के उस यहोवा को जो कहता है मैं आने वाला हूं, मैं न्याय करूंगा, वो उसी मसीहा का वो इंतजार कर रहे हैं। बाकी के लोग जो नहीं विश्वास करते वो किसी ना किसी तरीके से उसका विरोध करते हैं। प्रार्थना करिए कि हम उसी मसीहा का इंतजार करते हैं जो आज इज़राइल भी कर रहा है। पर लेकिन इज़राइल के लिए दुआ करो कि विश्वास करें कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वही न्याय करने वाला है, वही आज आपको और मेरे को बचाने के लिए उसने अपने घर के, अपने अपने मंदिर के, अपने शरीर के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा मेरे पास आओ, हम सब जो थके हारे हैं, इस संसार की शक्तियों के गुलाम है, पाप और पाप की शक्तियों के गुलाम है। प्रभु कहता मेरे अंदर आओ। उस जैसे नूह को बोला जहाज के अंदर आ जाओ, यीशु के अंदर आ जाओ, उसमें शांति पाओगे, प्रभु आपको बचा लेगा। पर लेकिन अगर हम उस वाचा के अंदर, यीशु के लहू में हम अपने आप को नहीं छिपाना चाहते, हम उसकी यही आज्ञा है उसकी, फिर कहीं ना कहीं हम बाहर रह जाएंगे। हम कहीं ना कहीं जब यीशु आएगा, हमें उस सारा का सारा क्रोध परमेश्वर का
वो दंड, वो जो नाश करने जा रहा है इस पृथ्वी को, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपको सुरक्षित रखना चाहता है, उद्धार करना चाहता है। यीशु के लहू में, यीशु के नाम में, यीशु के बदन में बिल्कुल दाखिल हो जाओ और अपने मन के किवाड़ों पर यीशु के लहू के निशान लगा लो। प्रभु आपको बचा लेगा। आज भी प्रभु आपको बचाना चाहता। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय हो, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रिय यीशु, मुझे प्यार करने के लिए और हमेशा हमारे साथ चलने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस अद्भुत संगति के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जूम मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर बाइबल स्टडी के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हाँ प्रभु, आपने प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें चलाए, संभाला पिता परमेश्वर। आपका उपस्थिति रहे प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हाँ प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने रचाने वाले पिता परमेश्वर आप है प्रभु। आप प्रभु, आप ही सहायता मदद करने वाले प्रभु, आपके अपने संरक्षण में रखने वाले परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, हम याद करते पिता पर देखा प्रभु आपने नूह के समय जो वाचा बांधा था पिता परमेश्वर, लोगों को बचाया, नूह के परिवार को बचाए प्रभु। आप पिता परमेश्वर इस समय हम देख रहे प्रभु कि आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें भी आगाह कर रहे पिता परमेश्वर की आने वाले दिनों में प्रभु कैसे हमें बच रहना है प्रभु। ताकि जो आपने आज्ञा दिया है प्रभु, वो आज्ञा को मानते हुए चलने के लिए, आपके इच्छा अनुसार चलने के लिए प्रभु, आपके जो विधियों को चेतावनियों को मानते हुए, खासकर जो आपका वचन इस समय दिया है प्रभु, ये वचन अपने का दो धारी तलवार से भी तेज है प्रभु। वचन को पकड़ के रहने के लिए प्रभु, ये यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमें बचाने वाला, संभालने वाला, सुरक्षा में रखने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, आप चलाइए, संभालिए प्रभु। आपके अनुग्रह संसार में बहुत सारे बातें प्रभु, बहुत सारे कुछ हो रहा है प्रभु, पर अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपने कहा प्रभु, हाँ प्रभु, जो आपकी आज्ञा को मानते चलेंगे प्रभु, आप उनको बचा के रखेंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तो देखा प्रभु शेष लोगों को पिता परमेश्वर आप बचा के रखा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस यह किताब के लिए प्रभु, सैया के द्वारा जो दिए गए वचन के पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी जुड़े हुए बहन प्रभु अलग अलग जगहों से जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता मदद करिए प्रभु। समय प्रभु हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी मंजू सिस्टर के लिए के बच्चे जो भी एक्सीडेंट हुआ पिता परमेश्वर सुनना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने बचाया पिता परमेश्वर, ये प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु, आपने अपने पंखों तले छुपाए प्रभु बच्चे का प्रभु जान को पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जहाँ भी है प्रभु बच्चे के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते, आपका दया मांगते पिता परमेश्वर। क्या सहायता आपने कहा प्रभु, आप हर एक निर्बलताओं में पिता परमेश्वर आप सामर्थ्य देते हैं पिता परमेश्वर। परिवार को प्रभु आप सामर्थ्य दीजिए, सहायता मदद करिए प्रभु, आपके वचनों के अनुसार उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु, संभाले ताकि आपके नाम की महिमा करे, आपके नाम की गवाही दे पिता परमेश्वर। वो बच्चे को प्रभु अपना हाथ रखे पिता परमेश्वर। हम नहीं पहुंच सकते प्रभु, पर आप वहां पे पहुंच सकते प्रभु। पूर्ण नीति से जो भी उनको जहाँ भी चोट लगे प्रभु, अपना घायल भरे हाथ रख के उस बच्चे को स्पर्श करिए प्रभु, सहायता करिए, चंगाई दीजिए पूर्ण नीति से पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दया करिए। अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम हाँ पिता परमेश्वर, हमारे लिए समय निकाल के प्रभु हमें सिखाते समझाए प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें और भी आशीष करिए, सहायता मदद करिए आने वाले दिनों में प्रभु। आप उनके द्वारा पिता परमेश्वर लोग प्रभु आप बढ़े हम घटे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता करें, उनके परिवार को आशीष करिए पिता परमेश्वर, दया करिए प्रभु। जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके यहाँ, हर एक का प्रार्थना को आप जानते, हर एक के मनों में कुछ न कुछ प्रार्थना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, आप आशीष करिए प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से सहायता मदद करिए और आपके वचनों के अनुसार हर एक को चलाइए प्रभु। बुद्धि ज्ञान समझ विवेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर। क्या आप आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर कैसे तैयार रहना है पिता परमेश्वर देखते प्रभु,
प्रभु इफिसियों किताब में आपका जो हथियार दिया है पिता परमेश्वर, आत्मिक युद्ध के इसमें लड़ने के लिए पिता, वो हथियार को लेके चलने के लिए प्रभु आप हर एक को सहायता मदद करिए, दया करिए, आपके अनुग्रह में बनाए रखिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हो, धन्यवाद देते हैं। जो भी यूट्यूब के द्वारा लोग देख रहे पिता परमेश्वर, उन लोग को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन लोग की सहायता मदद करिए, आपके वचनों में उन लोग को प्रभु परिपक्व बनाइए पिता परमेश्वर। आपका प्रभु सोच भी उनको प्रभु छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, आशीष करिए प्रभु कि और प्रभु आपके वचनों में और भी आगे बढ़े पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हो, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें आपके चरणों में रखते हुए मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर बेल बटन दबाइए और लगातार हमारी नोटिफिकेशंस को भी देखते रहिए और जरूर हमारे साथ वचन में जुड़िए और प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।